तरह से स्पष्ट तौर पर यहाँ जारी हो चुके हैं। जेबीटी बनाम बीएड मामले में भी बड़ी अपडेट लेकर आए हैं, क्योंकि ये जेबीटी प्रशिक्षु पहले से लेकर विरोध जता रहे थे कि बीएड को इनकी भर्ती में मौका ना दिया जाए, लेकिन उसके बाद फिर बैच वाइज भर्ती में जो काउंसलिंग हुई उसमें भी इन्हें शामिल किया गया, फिर रिजल्ट भी घोषित किया गया, नियुक्तियां तक दे दी गई थी। हालांकि फिर कुछ एक नियुक्तियां विड्रॉ की गई जब जेबीटी अभ्यर्थियों ने ये विरोध जताया था कि बीएड अभ्यर्थियों के पास तो जेबीटी टेट ही नहीं है। जब शिक्षा बोर्ड ने बीएड के लिए जेबीटी टेट ही नहीं करवाया है तो कैसे इनके पास ये सर्टिफिकेट हो सकता है। इस आधार पर जांच हुई, फिर नौकरियों को विड्रॉ कर दिया गया था। लेकिन अब दोबारा जेबीटी प्रशिक्षुओं की ओर से ये चेतावनी दी गई है कि अगर वेटिंग लिस्ट जारी होती है, क्योंकि देखिए सभी जिलों में रिजल्ट घोषित कर दिया गया है, कुछ एक जेबीटीज ने अपनी ज्वाइनिंग नहीं की है, इसके बाद अगर वेटिंग लिस्ट जारी होती है तो फिर ये आमरण अनशन पर भी शिमला सिटी में आकर बैठेंगे, क्योंकि अभी तक इनकी कोई भी गुहार नहीं सुनी गई है, ना विभाग की ओर से ना सरकार की ओर से। लगभग प्रक्रिया को आगे से आगे बढ़ाया जा रहा है, जबकि इनका ये कहना था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता है प्रक्रिया को पूरी तरह से रोक दिया जाए। प्रक्रिया नहीं रोकी गई और इस बीच रिजल्ट घोषित कर दिया गया, नियुक्तियां तक दे दी गई थी। अब अगर वेटिंग लिस्ट भी यहाँ लास्ट में जारी कर दी जाती है तो आमरण अनशन पर ये बैठेंगे, चेतावनी इनकी ओर से दी जा रही है। और देखिए जो जेबीटी टेट सर्टिफिकेट नहीं है बीएड अभ्यर्थियों के पास, ये भी आरोप इन्होंने लगाया था, कुछ एक के पास फर्जी टेट सर्टिफिकेट है। इस पर भी अभी तक फिलहाल गहराई से कोई जांच नहीं की गई है। एक तरह से विभाग की नाकामयाबी भी हम ये कहना चाहेंगे, और जेबीटी अभ्यर्थियों की ओर से भी लगातार इसी बात को लेकर आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन बड़ा मसला ये है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आता है, इस प्रक्रिया को आगे ना बढ़ाया जाए, यही बात बार बार इनकी सनी पूरे क्षेत्र में वहां पर मची हुई है। अब बेरोजगारों पर आना चाहेंगे। बेरोजगार युवा एक बार फिर सचिवालय का घेराव करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस तरह की इंटीमेशन इनकी ओर से दी गई है। ये पोस्ट कोड 980 के अभ्यर्थी हैं, बेरोजगार कला अध्यापक हैं। दरअसल इनका भी रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है और ये भी लगातार ये मांग उठाते आए हैं कि रिजल्ट इनका घोषित किया जाए ताकि नौकरियां इन्हें मिल सके। एक और तो इन्हें अपना परिवार भी चलाना है, दूसरी ओर इनकी उम्र भी बढ़ती जा रही है, कई तरह की परेशानियों से ये गुजर रहे हैं। हालांकि सचिवालय में अभी तक सचिवालय के बाहर इन्हें प्रदर्शन करने की परमिशन नहीं मिली है, लेकिन उसके बावजूद भी इनका ये कहना है कि ये सचिवालय के बाहर ही बैठेंगे और जब तक आधिकारिक तौर पर अधिसूचना इनके रिजल्ट घोषित करने के लिए जारी नहीं की जाती है तब तक वहीं बैठे रहेंगे, क्योंकि हर बार इन्हें आश्वासन दे दिए जाते हैं कि रिजल्ट घोषित होगा, जल्दी करेंगे, प्रक्रिया में तेज रफ्तार लाएंगे, लेकिन एक तरह से ये सारी की सारी बातें जुबानी ही कही जाती है, धरातल पर नहीं उतर रही हैं। ये आरोप इन्होंने लगाया है। और महज यहाँ पर पोस्ट कोड 980 के अभ्यर्थी ही परेशान नहीं है, बल्कि विभिन्न पोस्ट कोड के अभ्यर्थी यही कह रहे हैं कि हर बार आश्वासन दे दिया जाता है कि रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा या कंडीशनल नियुक्ति दे दी जाएगी, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है। अब तो देखिए विजिलेंस ब्यूरो की ओर से नॉन ऑब्जेक्शनेबल सर्टिफिकेट भी लोक सेवा आयोग को मिल चुका है। ये 26 पोस्ट कोड्स को लेकर था जो विजिलेंस जांच के दायरे के बाहर हैं, लेकिन फिर भी कोई प्रक्रिया में तेजी नहीं लाई जा रही है। रफ्तार काफी धीमी हमें देखने के लिए मिल रही है। बैठकों का सिलसिला जरूर यहाँ जारी है, सचिवालय में भी, लोक सेवा आयोग में भी, लेकिन बैठकों के सिवाय हमें कुछ और होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दूसरी ओर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये कहा था कि 2 महीने में ये सभी चीजें ठीक कर दी जाएंगी, सुधार होगा, एक तरह से हमीरपुर चयन आयोग की कार्य प्रणाली भी फिर से बहाल हो पाएगी, लेकिन ना तो ये कार्य प्रणाली बहाल हो पाई है, ना रिजल्ट घोषित हो पाए हैं। सभी तरह की नियुक्तियां भी पूरी तरह से लटकी हुई हैं और इस बीच बेरोजगार युवा पूरी तरह से पिसते हुए नजर आ रहे हैं। जब भी ये सवाल किया जाता है तो यही कहा जाता है कि इसमें तेजी लाई जाएगी, लोक सेवा आयोग को जिम्मा सौंपा गया है, फिर लोक सेवा आयोग की ओर से यहाँ कुछ और हवाला दे दिया जाता है और प्रक्रिया में कहीं ना कहीं काफी ज्यादा देरी होती हुई नजर आ रही है। सब्र का बांध इन बेरोजगार युवाओं का अब टूट रहा है। कैबिनेट देखिए 25 जुलाई को होने वाली है और मंगलवार को